वो तो पूरी तरह से तैयार है, या वो जनरेशन है जो 5 किलो आटा लेती है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं मोदी की क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है, आपको चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ कहाँ? अच्छा, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। पाकिस्तान में भाई इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। आटे की बात नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वह भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर? बिना मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए, वो तो गुलाब की जगह होता है और कमल की जगह होता है। दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी उसमें। मुसलमानों के पास आप जाइए और अपनी बातें कहिए और उनसे वोटों की अपेक्षा न करिए, लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये दूरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं या खाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? मैंने दूरी को बढ़ाने की बात नहीं कही है, लेकिन जो वास्तविकता है समाज के बीच में और जो समय के देखने में होगी, समय पे उजागर हो अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ हो जाती है, वो बात मैं कह रहा हूँ। एक ही उम्र के दोनों है ना। हाँ? और मैं तो ना आपसे पूछ के बैठा ना आपसे पूछ के बैठा, आप लोग बैठे थे मैं भी बैठ गया। कोई पहले से फिक्सिंग तो है नहीं कि मैंने इनको कहा हो आप इधर बैठिए आप इधर बैठिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बात का विरोधाभास है। आप जिस चीज को वास्तविकता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैंने किसी बात का, किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने भी नहीं लिया किसी पार्टी का, एक ममता बनर्जी को छोड़ के। जहर अपना काम करता है, मिश्री अपना काम करती है। इस पानी में जल में जहर डालेंगे, वो अपना काम करेगा। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ। मिश्री डालोगे अपना काम करेगी। और अब हमें देखना है कि हमें जहर के अंदर डुबकी लगानी है या मिश्री वाले मिठास में हमें जीना है। फैसला हमें करना है। सीधी सादी बात यह है कि सारी बात कोई और है ही नहीं। टॉपिक एचएम के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। ये 24 करोड़ हैं, अभी मान लो वो तैयार हो गए, उन्हें कौन सी जगह दोगे, कौन सा कोना दोगे, कहाँ? तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप लोग पीछे देख चुके हैं कि वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स से जब राजीव रंजन जब बात कर रहे थे कि आप बताइए मोदी के बारे में, तो इनका कहना है कि देखो हम मोदी जी की बुराई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मोदी जी का आटा खा रहे हैं। तो दोस्तों, इनका कहना है कि हम बुराई उनकी नहीं कर सकते हैं। तो उनके बगल में एक शख्स बैठे हुए हैं जो उनका कहना है कि मोदी जी तो आटा भी दे रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में देखो तो वहाँ आटा भी नहीं मिला है। तो इनका कहना ये है कि पाकिस्तान में आटा भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, इनका कहना, जब राजीव रंजन से पूछा कि आप पाकिस्तान पे क्यों चले गए हैं, जब अपने भारत की बात हो रही है तो आप पाकिस्तान में क्यों चले गए हैं? तो दोस्तों, इनका कहना है कि पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जब ये दूसरे शख्स से बोला कि आप बीच में पाकिस्तान का क्यों नाम लाए हैं, जब अपनी भारत की बात हो रही है समस्याओं की, तो आप दूसरे देशों के नाम क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान की बराबरी भारत से आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि हमारे देश की समस्या अगर अपने देश के लोगों को नहीं पता होगा तो आप दूसरे देशों से तुलना क्यों कर रहे हैं? जब भारत की समस्या है तो भारत के लोगों को समस्या देखनी होगी।
आप पाकिस्तान पे क्यों चले जाते हैं। दोस्तों इनका कहना ये है कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, अगर अपने भारत में महंगाई बढ़ेगी तो हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, पाकिस्तान में तो कोई जाएगा नहीं सब्ज़ी खरीदने। जब सब्ज़ी अपने भारत में महंगी होगी, आटा अपने भारत में महंगा होगा, तो हम अपने भारत की बात करेंगे, न कि दूसरे देशों की बात करेंगे कि वहाँ पे महंगा हो रहा है, हमारे भारत से ज़्यादा वहाँ पे महंगा हो रहा है। दोस्तों इस तरह की बात करने से क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरे देशों के बजाय हम अपने ही देशों में अपनी ही सरकारों से, जो सरकार हम लोग चुनी है, उस सरकार से सवाल हमें पूछना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इतनी बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है। जब तक हम अपनी सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हमारी सरकार काम नहीं करेगी महंगाई के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर, तो दोस्तों आप लोग को, भारत की जनता को खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह से सवाल पूछना होगा सरकारों से। फ़िलहाल जो सरकार चल रही है, जब भी सरकारें काम करेंगी, जब हम लोग सरकार की तरफ से खड़े हो जाएंगे, सरकार की तरफ से हम लोग बोलने लग जाएंगे, तो सरकार को काम करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और आप लोग को देखने को मिलती रहेगी निरंतर। और दोस्तों चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं।